हेलो। हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सेशन है सेट का चल रहा है, सेट थ्योरी का। तो नेक्स्ट डे हमने बताया हुआ था कि नल सेट, एम्पटी सेट और वाइड सेट के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं आगे उसी में इक्वल सेट कि इक्वल सेट क्या होता है, समान सेट क्या होता है। इक्वल सेट, इक्वल सेट, ओके। इक्वल सेट के बारे में बात करें। हिंदी इसका होता है समान सेट, समान समुच्चय। सेट ना सेट, समुच्चय, समान समुच्चय, समान समुच्चय। इसके बारे में लिखेंगे वह दो समुच्चय, वह दो समुच्चय, वह दो समुच्चय जिसमें जिसमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या समान हो, संख्या समान हो, समान समुच्चय कहलाता है, समान समुच्चय कहलाता है। ये क्या होगा, तो इसके लिए देखेंगे जैसे ए लिखा हुआ है, कोई सेट है ए 1 2 3 इस तरीके से लिखा हुआ है, और सेट दूसरा वाला है ये भी लिखा हुआ है 1 2 3, तो बोथ आर इक्वल, देन ए सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। तो इसको क्या बोलेंगे कि वह दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, वह दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान हो, इक्वल सेट कहलाता है। एग्जाम्पल हमारा जैसे कोई एक सेट है उसमें 3 एलिमेंट है, दूसरा भी है उसमें 3 एलिमेंट है, तो इसको हम बोलेंगे बोथ आर इक्वल सेट, ओके। नेक्स्ट पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है डिसजॉइंट सेट, नेक्स्ट हमारा है डिसजॉइंट सेट। इसको बोलेंगे विसंगी, विसंगी समुच्चय। विसंगी समुच्चय, तो इसका मतलब क्या होता है कि वह दो समुच्चय, वह दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, जिसमें वह दो समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, उभयनिष्ठ ना हो, डिसजॉइंट सेट कहलाता है, डिसजॉइंट सेट कहलाता है। मतलब क्या होगा कि जैसे ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है 1 2 3 सॉरी 1 3 5 7 अप टू डाटा, और बी लिखा हुआ है अप टू डाटा। बी लिखा हुआ है कोई एक सेट है 2 4 6 8 अप टू डाटा, तो इसको क्या बोलेंगे कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, कि मतलब ए और बी दोनों कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट, क्योंकि इसमें कोई भी अवयव हमारा कॉमन नहीं मिल रहा है, तो बोथ आर डिसजॉइंट सेट। ए बी का डिसजॉइंट है, बी ए का डिसजॉइंट है, या ए व बी दोनों डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि एक दूसरे से कोई कॉमन एलिमेंट जो हमारा है ना कॉमन मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। आगे हम इसी पे बात करें तो नेक्स्ट हमारा है तो इसके बारे में देखो, ये बेसिक चीज़ें हैं, कैसे हमें कैसे सेट होते हैं, किस तरीके से इन पे काम होता है, कैसे कैसे होता है, तो ये सारा सब कुछ है। अब इसके बाद में बात आती है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है समष्टि समुच्चय। यूनिवर्सल का मतलब पूरा, टोटल, तो ऐसा समुच्चय जो विचाराधीन हो, ऐसा विचारणीय समुच्चय, ऐसा विचारणीय समुच्चय वाले अवयव का अर्ध समुच्चय समष्टि समुच्चय कहलाता है। जैसे कोई एक यूनिवर्सल सेट, माना यूनिवर्सल कोई एक सेट है, U बराबर एक सेट है, U बराबर लिखा हुआ A B C D अप टू डाटा Z, एक सेट है। A है वो हमारा लिखा हुआ है A B C D, एक सेट ये है, ठीक है। और दूसरा एक सेट लिखा हुआ है A E I O U, A E I O U, तो मतलब ए व बी दोनों किसके सेट हैं,
यूनिवर्सल सेट के हैं, ये दोनों सेट यूनिवर्सल सेट के हैं, तो क्या बोलेंगे ए और बी का जो यूनिवर्सल सेट होगा क्या होगा, ये वाला होगा। तो इस तरीके से इसमें दिखाएंगे। तो ऐसा समुच्चय जो विचारणीय समुच्चय के जैसे अवयव वाले सभी समुच्चयों का अधि समुच्चय हो। ठीक है, सभी समुच्चयों वाले सभी समुच्चयों वाले समुच्चय का अधि समुच्चय हो तो समष्टि समुच्चय कहलाता है। ऐसे यू से बिलोंग करते हैं, तो यू बराबर क्या, एक यूनिवर्सल सेट है, ए बी सी डी अप टू डॉट जेड तक। ए कोई एक कॉन्सोनेंट सेट था, सेट के लिए बिलोंग कर रहा है, बी है हमारा वोवेल के लिए बिलोंग कर रहा है, लेकिन दोनों किसके लिए बिलोंग कर रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग कर रहे हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे अगला हमारा है सबसेट। क्या है, सबसेट। सबसेट का मतलब होता है उपसमुच्चय, उपसमुच्चय, उपसमुच्चय। तो इसमें क्या कहेंगे, यदि दो समुच्चय इस प्रकार हैं, कि ए व बी इस प्रकार हैं कि बी के सभी अवयव ए में हों, कि बी के सभी अवयव ए में हों, लेकिन तो ये दो समुच्चय इस प्रकार हैं, यदि समुच्चय ए व बी इस प्रकार हैं कि बी के सभी समुच्चय ए में हों, तो बी को ए का सबसेट कहते हैं। तो ये दो समुच्चय ए व बी इस प्रकार हैं कि बी के सभी समुच्चय ए में हों, तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं, ए को बी का सबसेट कहते हैं। ये होगा जाके सबसेट कहते हैं कि दो समुच्चय ए व बी इस प्रकार हैं कि मान लो कोई एक सेट है, माना मैंने लिखा कि कोई एक सेट है बी बराबर 1 2 3, एक सेट है। एक दूसरा सेट है, मान लो 1 2 3 4 5, एक ही दूसरा सेट है। ठीक है, तो हमने कहा कि ए व बी दो इस प्रकार सेट हैं कि बी के सभी अवयव ए में हों, लेकिन ए के सभी समुच्चय बी में ना हो। तो क्या कहेंगे कि ए जो है बी का सबसेट कहलाता है। क्या होगा, ए बी का सबसेट कहलाता है। इसे लिखा जाएगा बी इज सबसेट ऑफ ए। क्यों, क्योंकि जो बी है छोटा है और ए हमारा बड़ा है। ये कैसा है, छोटा, और ये हमारा कैसा है, बड़ा। तो बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, बी जो है सबसेट किसका है, ए का है। फिर इसके बाद में बात आती है प्रॉपर सबसेट। किसकी बात आती है, प्रॉपर सबसेट की। तो इसमें आगे देखते हैं कि ये सबसेट था, इसके बाद में बात आती है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट। तो इसमें क्या है कि कोई दो समुच्चय इस प्रकार है, कोई दो समुच्चय इस प्रकार है, कोई दो समुच्चय ए व बी इस प्रकार है, कोई दो समुच्चय ए व बी इस प्रकार है कि बी के सभी अवयव ए में हैं। तो क्या है कि कोई दो समुच्चय इस प्रकार हैं, कोई दो समुच्चय ए व बी इस प्रकार हैं कि बी के सभी अवयव ए में हैं, बी के सभी अवयव ए में हों, बी के सभी अवयव ए में हों, लेकिन कम से कम ए का एक अवयव, कम से कम ए का एक अवयव ऐसा जो बी में ना हो, कम से कम ए का एक ऐसा अवयव
ए का एक ऐसा अवयव जो बी में ना हो, बी में ना हो, बी में ना हो, तो प्रॉपर सबसेट कहलाता है। तो प्रॉपर सबसेट कहलाता है, प्रॉपर सबसेट कहलाता है। मतलब क्या हुआ जाए कि कोई दो समुच्चय ए व बी इस प्रकार हैं कि बी के सभी अवयव ए में हों, लेकिन ए का कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो बी में ना हो, तो उसे प्रॉपर सबसेट कहते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है बी एक एलिमेंट है 1 2 3, कैसा है 1 2 3, और ए बराबर हमें लिखा हुआ 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे रहते हैं। बी हमारा 1 2 3 था, ए हमारा 1 2 3 4 5 है, तो इसे क्या बोलेंगे, बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए का अवयव एक ऐसा है, दो हमने कर लिए लेकिन एक हमें करना था कि ए का अवयव एक ऐसा है जो कि हमारा बी में नहीं मिल रहा है, तो बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। और उधर बताया था कि ए के जो बी ऊपर सुपर सबसेट के बारे में बताया था कि बी के ए व बी दो अवयव इस प्रकार हैं कि बी के सभी अवयव ए में हो, तो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, सॉरी सबसेट कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि ए के जो अवयव हैं, ए व बी अवयव हैं, दो सेट हैं, और बी के अवयव इस प्रकार हैं कि ए के एक ऐसा अवयव हो जो बी में ना हो, वो प्रॉपर सबसेट कहलाता है। उसको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। इस तरीके से हुआ है। और जैसे एक सेट है, कोई एक सेट है ये वाला, और ये क्या है सिंगलटन सेट है, क्योंकि ए का अवयव है, तो इसका सुपर सेट क्या होगा, इसका सबसेट क्या होगा, जैसे ए लिखा हुआ है इसका सबसेट क्या होगा, इसका सबसेट होगा 5, और ये होगा जाके क्या ए, तो 5 का मान ये, तो इसको क्या बताएंगे, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसको कर लेंगे, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। दूसरा हमारा है नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि जो नल सेट है हमारा हर एक समुच्चय का सबसेट होता है। तो यहाँ पे देखो एक कोई समुच्चय था, एक सेट था, और वो हमारा सिंगलटन सेट है, उसमें पूछे कि सबसेट इसका क्या होगा, इसका सबसेट क्या होगा, तो 5 का मान ये। और अगर इसमें पूछे कि फिर इसमें एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, लेकिन नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल समुच्चय जो होता है प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, ठीक है। तो ये हुआ जाके नेक्स्ट हमारी बात हुई आगे बात को बढ़ाएं। जैसे एक सेट लिखा हुआ, माना कि एक हमारा सेट लिखा हुआ है, बी बराबर हमने एक सेट लिखा हुआ है, और इसमें अगर सबसेट की बात करें कि इसके सबसेट्स कितने होंगे, तो इसके लिए क्या होगा जाके, सबसे पहले तो 5 आएगा, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 2, और फिर क्या आएगा 1 का मान 2। तो ये कितने हो गए, 4 एलिमेंट हो गए, कितने हो गए 4 एलिमेंट, 1 2 3 4 एलिमेंट हो गए। और अगर हम दूसरा एक सेट लें कि माना सी बराबर एक हमारा सेट है 1 2 3, और इसके सबसेट्स हमें लिखने हैं, क्या लिखना है, सबसेट्स लिखना है, तो इसको क्या बताओगे, सबसे पहले नल सेट, फिर इसके बाद 1, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 1 का 2, फिर इसके बाद 1 का 2 एंड 1 का 3 एंड फिर 2 का 3, और फिर इसके बाद में 1 2 3 इस तरीके से, और ये पूरा क्लोज, ठीक है, इस तरीके से पूरा क्लोज हो जाएगा। तो ये क्या हुआ है कि 2 की पावर है, जैसे 3 थे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि कोई भी समुच्चय होता है, उसका अगर सबसेट बताना है तो इसके सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर है 10। तो कंडीशन लिख लेंगे,
कंडीशन हमारी यहीं से बनती है कि इफ ए इज अ सेट, इफ ए इज अ सेट जिसमें n एलिमेंट है, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट। ए कोई एक सेट है उसके n एलिमेंट है, देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n। ये कोई सेट है उसमें n एलिमेंट है तो उसके सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n, 2 की पावर n। और ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकेंड कंडीशन पे हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात करें, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर -1, 2 की पावर n -1। मतलब कि जितने नंबर होंगे उससे कम। फिर इसी में अगर बात बढ़ाएं आगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n -1, टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पटी सेट। जैसे अगर इसमें बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पटी सेट्स, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर n -1 कि टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पटी सेट 2 की पावर n -1। ये ठीक है। नेक्स्ट अगला हमारा जो है कंडीशन हमारी है अगली कि इफ ए इज अ सेट, इफ ए एक सेट है, ए हैज 4 एलिमेंट, कि ए कोई सेट है उसमें 4 अवयव हैं, देन द नंबर ऑफ नॉन इम्पटी प्रॉपर सबसेट्स। कह रहा है कि ए कोई एक अवयव है उसमें 4 एलिमेंट है और उसके नॉन इम्पटी प्रॉपर सबसेट, ठीक है, नॉन इम्पटी प्रॉपर सबसेट्स। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये होता है देखो नॉन इम्पटी प्रॉपर सबसेट, नॉन इम्पटी सेट होता है 2 की पावर n -1 और फिर क्या है प्रॉपर सबसेट तो -1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 -1 -1 मतलब कि 16 माइनस का 2 बराबर कितना, 14। दिस इज द आंसर। कितना हुआ, 4। तो यहाँ से बोला गया कि ए कोई अवयव है, ए कोई सेट है उसमें 4 अवयव हैं, उसमें नॉन इम्पटी प्रॉपर सबसेट। अगर नॉन इम्पटी सेट बोलता है 2 की पावर n -1, अगर टोटल सबसेट बोलता है तो 2 की पावर n, या प्रॉपर सबसेट बोलता है 2 की पावर n -1। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी कंडीशन थी, तो इसको इस तरीके से हमने लगाया। फिर अंगा देख लेते हैं और इस तरीके से आता है भाई साहब, बिल्कुल भर भर के आते हैं एयरपोर्ट में जी, हर एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कैसे ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्या है, इफ ए इज सबसेट्स ऑफ बी, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ए इज सबसेट्स ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, जैसे ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। सेकंड, इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ बी, इसको कैसे लिखोगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये हो गया। तो जो बड़ा है देखो, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, तो ए छोटा बी बड़ा, ए छोटा बी बड़ा, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड ए इज सबसेट्स ऑफ बी। तो ये अगर पावर सेट की बात करें, ठीक है, अगर पावर सेट की यहीं पे बात कर लें, किसकी, पावर सेट, पावर सेट, ये क्या होगा, सेट ऑफ ऑल सेट्स। इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं घात समुच्चय, घात समुच्चय, ये पावर सेट घात समुच्चय। तो इसको बोलेंगे क्या, सेट्स ऑफ ऑल सेट, सभी समुच्चयों का समुच्चय, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। सभी उप समुच्चयों का समुच्चय जो होता है वो पावर सेट कहलाता है। जैसे ए लिखा हुआ है, ए कोई एक सेट है 1, 2 और इसका अगर पावर सेट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा सबसे पहले 5, फिर 1 एंड फिर देन 2 देन 1,
2, तो ये क्या होगा, पावर सेट। ये क्या होगा, पावर सेट। ठीक है, सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, मतलब सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, वो क्या कहलाएगा, पावर सेट। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक रखेंगे जो इसमें आगे होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।